गीता किसी विशेष व्यक्ति, किसी जाति, वर्ग, पंथ, देश काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सार्वलौकिक तथा सार्वकालिक धर्मशास्त्र है। ये प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक आयु के, प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए, सबके लिए है। सचमुच गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्मशास्त्र है और कितने गौरव की बात है कि गीता आपका धर्मशास्त्र है। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ चतुर्थोऽध्याय। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया था कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा, वो कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग, ज्ञान योग या कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है, इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। श्री भगवान वाच। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान अर्थात सूर्य के प्रति कहा। विवस्वान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी, तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में अर्थात भजन के आरंभ में विवस्वान अर्थात जो विवश हैं ऐसे प्राणियों से कहता है, सुरा में संचार कर देता है। यहां सूर्य एक प्रतीक है, क्योंकि सुरा में ही वो परम प्रकाश स्वरूप है और वहीं उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता अर्थात सूर्य वहीं है। ये योग अविनाशी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग का आरंभ भर कर दें तो यह पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। मोह निशा में अचेत आदिम मानव, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, जे चितिये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोगु। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। चक्षोः सूर्यो अजायत। महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश, स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सुरा अर्थात श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार मन में स्फुरित होगा। यही सूर्य का मन से कहना है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी।
यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वो नियत कर्म करें जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर ये योग कहां पहुंचाता है, इस पर कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा में, सुरा से मन में, मन से इच्छा में और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर ये योग क्रमशः उत्थान करते करते राजर्षि श्रेणी तक पहुंच जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है। वो योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक अर्थात शरीर में प्रायः नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, जो मेरा आश्रित है, मेरा प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, वो नष्ट नहीं होता। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। वो ही ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है और ये योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजर्षि की अवस्था वाला था, जहां रिद्धियों सिद्धियों के थपेड़े में साधक नष्ट हो जाता है। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु प्रायः साधक यहां पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा अविनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था ही। क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है, सखा है। जिस परमात्मा की हमें चाह है, वो सद्गुरु परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देशन देने लगे, तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। यहां प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सद्गुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस सतह पर हम खड़े हैं, उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए, रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभालें, तभी मन वश में हो पाता है। मन बस होई तबही जब प्रेरक प्रभु बरजे। जब तक इष्ट देव रथी होकर, आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में इस पथ में प्रवेश ही नहीं होता। वो साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहां? पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, हो हम कई बार नष्ट होते होते बच गए, भगवान ने ही बचा लिया। भगवान ने ऐसे समझाया, ये कहा। हमने पूछा, महाराज जी, क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? बोले, हां, हो, भगवान ऐसे बतियावत हैं जैसे हम तुम बतियाई, घंटों बतियाई और क्रम न टूटे। हमें उदासी हुई और आश्चर्य भी कि भगवान कैसे बोलते होंगे, ये तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे घबराता है, तो हूं से बतियाई हैं। अक्षरशः सत्य था उनका कथन, और यही सख्य भाव है। सखा की तरह वे निराकरण करते रहें,
तभी इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो पाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग के आरंभ, इसमें आने वाले व्यवधान, उससे पार पाने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान, आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज बोले। श्री भगवान वाच, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हे परम तप, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूं। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है तो जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वो अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म वैसा ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूं। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्म माया जो आत्मा में प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं, जिससे हम विलग हैं। उस शाश्वत स्वरूप से ये जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूं। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, योग साधना द्वारा, आत्म माया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूं। लेकिन किन परिस्थितियों में? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन,
जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूं। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए गदगद गिरा नयन बह नीरा की स्थिति आ जाए, जब प्रयत्न करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता, ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है और यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, साधूनां परित्राणाय परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाती। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, शम दम इत्यादि दैवी संपद को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृताम, जिससे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम क्रोध राग द्वेषादि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। युग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता, द्वापर में नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर है। युग धर्म सदैव रहे हैं। मानस में संकेत है, नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं, जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है। वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है वो विद्या। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब हृदय में शुद्ध सत्व गुण ही कार्यरत हो, राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाएं, विषमताएं समाप्त हो गई हों, जिसका किसी से द्वेष न हो, विज्ञान हो, अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो, जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया और अंत में तामस बहुत रजो गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। तामस गुण भरपूर हो, किंचित राजसी गुण भी उसमें हो, चारों ओर वैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलियुगीन है। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है। वो कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उससे निवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। किसी ने इन योग्यताओं को 4 युग कहा है, तो कोई इन्हें ही 4 वर्ण का नाम देता है, तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हां, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है, निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं कि साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा दूषण के कारक काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थिति, हर श्रेणी में प्रकट होता हूं, बशर्ते कि ग्लानि हो।
जब तक इष्ट समर्थन न दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का विनाश हुआ अथवा अभी कितना शेष है। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट हर श्रेणी में हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्राकट्य अनुरागी के हृदय में होता है। भगवान प्रकट हैं तब तो सभी दर्शन करते होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरा वो जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, साध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्दोष संचार, धर्म की स्थिरता, ये कर्म और जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चर्म चक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गूढ़ है तो उसे देखता कौन है? केवल यो वेत्ति तत्वतः, केवल तत्वदर्शी ही मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात करके वो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जब तत्वदर्शी ही भगवान के जन्म और कार्य को देख पाता है तो लोग लाखों की संख्या में भीड़ लगाए क्यों खड़े हैं कि कहीं अवतार होगा तो दर्शन करेंगे। क्या आप तत्वदर्शी हैं? महात्मा वेश में आज भी विविध तरीके से, मुख्यतः महात्मा वेश की आड़ में बहुत से लोग प्रचार करते फिरते हैं कि वे अवतार हैं, या उनके दलाल प्रचार कर देते हैं। लोग भेड़ की तरह अवतार को देखने टूट पड़ते, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल तत्वदर्शी ही देख पाता है। अब तत्वदर्शी किसे कहते हैं? अध्याय 2 में सत असत का निर्णय देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया था कि अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं है। तो क्या आप ऐसा कहते हैं? बताया उन्होंने, नहीं, तत्वदर्शियों ने इसे देखा, न किसी भाषाविद ने देखा, न किसी समृद्धिशाली ने देखा। यहां पुनः बल देते हैं कि मेरा आविर्भाव तो होता है लेकिन उसे तत्वदर्शी ही देख पाता है। तत्वदर्शी एक प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं कि 5 तत्व हैं, 25 तत्व हैं, इनकी गणना सीख ली और हो गए तत्वदर्शी। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि आत्मा ही परम तत्व है। आत्मा परम से संयुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस आविर्भाव को समझ पाता है। सिद्ध है कि अवतार किसी विरही अनुरागी के हृदय में होता है। आरंभ में उसे वो समझ नहीं पाता कि हमें कौन संकेत देता है, कौन मार्गदर्शन करता है, किंतु परम तत्व परमात्मा के दर्शन के साथ ही वो देख पाता है, समझ पाता है और फिर शरीर को त्याग कर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा जन्म दिव्य है, इसे देखने वाला मुझे प्राप्त होता है। तो लोगों ने उनकी मूर्ति बना ली, पूजा करने लगे, आकाश में कहीं उनके निवास की कल्पना कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। उन महापुरुषों का आशय केवल इतना था कि यदि आप निर्धारित कर्म करें तो पाएंगे कि आप भी दिव्य हैं। आप जो हो सकते हैं वो मैं हो गया हूं। मैं आपकी संभावना हूं, आपका ही भविष्य हूं। अपने भीतर आप जिस दिन ऐसी पूर्णता पा लेंगे तो आप भी वही होंगे जो श्री कृष्ण है। जो श्री कृष्ण का स्वरूप है वही आपका भी हो सकता है। अवतार कहीं बाहर नहीं होता। हां, यदि अनुराग पूरित हृदय हो तो आपके भीतर भी अवतार की अनुभूति संभव है। वे आपको प्रोत्साहित करते हैं कि बहुत से लोग इस मार्ग पर चलकर मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। वीतराग भय क्रोधा
मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। राग और विराग दोनों से परे वीतराग तथा इसी प्रकार भय अभय, क्रोध अक्रोध दोनों से परे अनन्य भाव से अर्थात अहंकार रहित मेरे शरण हुए बहुत से लोग ज्ञान तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अब ऐसा होने लगा हो ऐसी बात नहीं है, ये विधान सदैव से रहा है। बहुत से पुरुष इसी प्रकार से मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। किस प्रकार? जिन जिन का हृदय अधर्म की वृद्धि देखकर परमात्मा के लिए ग्लानि से भर गया, उस स्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने तत्व दर्शन कहा था, उसे ही अब ज्ञान कहते हैं। परम तत्व है परमात्मा, उसे प्रत्यक्ष दर्शन के साथ जानना ज्ञान है। ऐसी जानकारी वाले ज्ञानी मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यहां यह प्रश्न पूरा हो गया। अब वे योग्यता के आधार पर भजने वालों का श्रेणी विभाजन करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पार्थ, जो मुझे जितनी लगन से जैसा भजते हैं, मैं भी उनको वैसा ही भजता हूं, उतनी ही मात्रा में सहयोग देता हूं। साधक की श्रद्धा ही कृपा बनकर उसे मिलती है। इस रहस्य को जानकर सुधीजन संपूर्ण भाव से मेरे मार्ग के अनुसार ही बरतते हैं। जैसा मैं बरतता हूं, जो मुझे प्रिय है वैसा ही आचरण करते हैं। जो मैं कराना चाहता हूं वही करते हैं। भगवान कैसे भजते हैं? वे रथी बनकर खड़े हो जाते हैं, साथ चलने लगते हैं, यही उनका भजना है। दूषित जिनसे पैदा होते हैं, उनका विनाश करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। सत्य में प्रवेश दिलाने वाले सद्गुणों का परित्राण करने के लिए वे खड़े हो जाते हैं। जब तक इष्ट देव हृदय से पूर्णता रथी न हो और हर कदम पर सावधान न करें, तब तक कोई कैसा ही भजनानंदी क्यों न हो, लाख आंख मूंदे, लाख प्रयत्न करे, वो इस प्रकृति के द्वंद्व से पार नहीं हो सकता। वो कैसे समझेगा कि हम कितनी दूरी तय कर चुके, कितना शेष है। इष्ट ही आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं कि तुम यहां पर हो, ऐसे करो, ऐसे चलो। इस प्रकार प्रकृति की खाई पाटते हुए शनैः शनैः आगे बढ़ाते हुए स्वरूप में प्रवेश दिला देंगे। भजन तो साधक को ही करना पड़ता है, किंतु उसके द्वारा इस पथ में जो दूरी तय होती है वो इष्ट की देन है। ऐसा जानकर सभी मनुष्य सर्वतोभावेन मेरा अनुसरण करते हैं। किस प्रकार वे बरतते हैं? कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। वे पुरुष इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं। कर्म कौन सा? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष, जिसमें श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयमाग्नि में हवन किया जाता है, जिसका परिणाम है परमात्मा। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, जिसका स्वरूप इसी अध्याय में आगे मिलेगा। इस आराधना का परिणाम क्या है? संसिद्धिम,
परम सिद्धि परमात्मा यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश, परम नैष्कर्म्य की स्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे अनुसार बरतने वाले लोग इस मनुष्य लोक में कर्म के परिणाम परम नैष्कर्म्य सिद्धि के लिए देवताओं को पूजते हैं, अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया था कि इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, दैवी संपद को बलवती बनाओ। ज्यों ज्यों हृदय देश में वो दैवी संपद उन्नत होगी, त्यों ही त्यों तुम्हारी उन्नति होगी। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। अंत तक उन्नति करते जाने की ये अंतःक्रिया है। इसी पर बल देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अनुकूल बरतने वाले लोग इस मनुष्य शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए दैवी संपत्ति को बलवती बनाते हैं, जिससे वो नैष्कर्म्य सिद्धि शीघ्र ही होती है। वो असफल नहीं होती, सफल ही होती है। शीघ्र का तात्पर्य, क्या कर्म में प्रवृत्ति होते ही तत्क्षण ये परम सिद्धि मिल जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, इस सोपान पर क्रमशः चढ़ने का विधान है। कोई छलांग लगाकर भावातीत ध्यान जैसा चमत्कार नहीं होता। इस पर देखें, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 भागों में बांट दिया? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना है, मापदंड है। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद, कर्म में न प्रवृत्त होने का स्वभाव, जानते हुए भी अकर्तव्य से निवृत्ति न हो पाने की विवशता रहेगी। ऐसी अवस्था में साधन आरंभ कैसे करें? 2 घंटे आप आराधना में बैठते हैं, इस कर्म के लिए प्रयत्नशील होना चाहते हैं, किंतु 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाते। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को बैठना चाहिए वो हवा से बातें कर रहा है, कुतर्कों का जाल बुन रहा है, तरंग पर तरंग छाई है। तो आप बैठे क्यों हैं? समय क्यों नष्ट करते हैं? उस समय केवल परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, जो महापुरुष अव्यक्त की स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व में स्थित हैं, उनकी तथा इस पथ पर अग्रसर अपने से उन्नत लोगों की सेवा में लग जाओ। इससे दूषित संस्कार शमन होते जाएंगे, साधना में प्रवेश दिलाने वाले संस्कार सबल होते जाएंगे। क्रमशः तामसी गुण न्यून होने पर राजसी गुणों की प्रधानता तथा सात्विक गुण के स्वल्प संचार के साथ साधक की क्षमता वैश्य श्रेणी की हो जाती है। उस समय वही साधक इंद्रिय संयम, आत्मिक संपत्ति का संग्रह स्वभावतः करने लगेगा। कर्म करते करते उसी साधक में सात्विक गुणों का बाहुल्य हो जाएगा, राजसी गुण कम रह जाएंगे, तामसी गुण शांत रहेंगे। उस समय वही साधक क्षत्रिय श्रेणी में प्रवेश पालेगा। शौर्य, कर्म में प्रवृत्त रहने की क्षमता, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, प्रकृति के तीनों गुणों को काटने की क्षमता उसके स्वभाव में ढल जाएगी। वही कर्म और सूक्ष्म होने पर मात्र सात्विक गुण कार्यरत रह जाने पर मन का शमन, इंद्रियों का दमन, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरीय निर्देश, आस्तिकता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली स्वाभाविक क्षमता के साथ वही साधक ब्राह्मण श्रेणी का कहा जाता है। ये ब्राह्मण श्रेणी के कर्म की निम्नतम सीमा है।
जब वही साधक ब्रह्म में स्थित हो जाता है, उस अंतिम सीमा में वो स्वयं में न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, किंतु दूसरों के मार्गदर्शन हेतु वही ब्राह्मण है। कर्म एक ही है, नियत कर्म आराधना। अवस्था भेद से इसी कर्म को ऊंची नीची 4 सीढ़ियों में बांटा। किसने बांटा? किसी योगेश्वर ने बांटा। अव्यक्त स्थिति वाले महापुरुष ने बांटा। उसके कर्ता मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जान। क्यों? न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों का फल क्या है? श्री कृष्ण ने पीछे बताया था कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उस क्रिया का नाम कर्म है, और पूर्ति काल में यज्ञ जिसकी रचना करता है उस ज्ञानामृत को पान करने वाला शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा लेता है। कर्म का परिणाम है परमात्मा। उस परमात्मा की चाह भी अब मुझे नहीं है, क्योंकि वो मुझसे भिन्न नहीं है। मैं अव्यक्त स्वरूप हूं, उसी की स्थिति वाला हूं। अब आगे कोई सत्ता नहीं जिसके लिए इस कार्य पर स्नेह रखूं। इसलिए कर्म मुझे लिपायमान नहीं करते, और इसी स्तर से जो भी मुझे जानता है, अर्थात जो कर्मों के परिणाम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसे भी कर्म नहीं बांधते। जैसे श्री कृष्ण, वैसे उस स्तर से जानने वाला महापुरुष। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। अर्जुन, पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर कर्म किया गया। क्या जानकर? यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते। श्री कृष्ण इसी स्थिति वाले हैं, इसलिए वे कर्म से लिपायमान नहीं होते, और उसी स्तर से हम जान लेंगे तो हमें भी कर्म नहीं बांधेगा। जैसा श्री कृष्ण, ठीक उसी स्तर से जो भी जान लेगा, वैसा ही वो पुरुष भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब श्री कृष्ण भगवान, महात्मा, अव्यक्त, योगेश्वर या महायोगेश्वर जो भी रहे हों, वो स्वरूप सबके लिए है। यही समझकर पहले के मुमुक्षु पुरुषों ने, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों ने कर्म पर कदम रखा। इसलिए अर्जुन, तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए इसी कर्म को कर। यही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने कर्म करने पर बल दिया, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया कि कर्म क्या है। अध्याय 2 में उन्होंने कर्म का नाम मात्र लिया कि अब इसी को तू निष्काम कर्म के विषय में सुन। उसकी विशेषताओं का वर्णन किया कि यह जन्म मरण के महान भय से रक्षा करता है। कर्म करते समय सावधानी का वर्णन किया, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अध्याय 3 में उन्होंने कहा कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे या निष्काम कर्म योग, कर्म तो करना ही पड़ेगा। न कर्मों को त्यागने से कोई ज्ञानी होता है, और न कर्म को न आरंभ करने से कोई निष्कर्मी। हठवश जो नहीं करते वे दंभी है। इसलिए मन से इंद्रियों को वश में करके कर्म कर। कौन सा कर्म करें? तो बताया नियत कर्म कर। अब ये निर्धारित कर्म है कौन? तो बोले यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। एक नवीन प्रश्न दिया कि यज्ञ क्या है जिसे करें तो कर्म हो जाए। वहां भी यज्ञ की उत्पत्ति बताई, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, किंतु यज्ञ नहीं बताया।
जिससे कर्म को समझा जा सके। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कर्म क्या है। अब कहते हैं कि अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हैं। उसे भली प्रकार समझ लेना चाहिए। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभाम्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वो कर्म तेरे लिए अच्छी तरह से कहूंगा जिसे जानकर तू अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। इसी कर्म को जानने के लिए श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी समझना चाहिए, और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कतिपय लोगों ने विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म, मन लगाकर किया गया कर्म इत्यादि किया है। वस्तुतः यहां वि उपसर्ग विशिष्टता का द्योतक है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ, गीता में जहां भी किसी कार्य में वि उपसर्ग लगा है उसकी विशेषता का द्योतक है, निष्कृष्टता का नहीं। यथा योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म, जिसे अगले श्लोक में समझने का प्रयास करें। यदि यहां कर्म अकर्म का विभाजन नहीं समझ सके तो कभी नहीं समझ सकेंगे। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना अर्थात आराधना करे, और ये भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूं बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करता है, मैं इष्ट द्वारा संचालित हूं, ऐसा देखे। और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, तभी समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। कर्म का अर्थ है भजन, कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यहां कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया, जिससे कर्म करते समय यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभाः, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया काम संकल्प वर्जिता क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई
कि वासना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। कामना और संकल्पों का निरोध होना मन की विजेतावस्था है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस मन को कामना और संकल्प विकल्प से ऊपर उठा देता है। उस समय ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, अंतिम संकल्प के भी शमन के साथ, जिसे हम नहीं जानते, जिसे जानने के लिए हम इच्छुक थे, उस परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी हो जाती है। क्रियात्मक पथ पर चलकर परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही ज्ञान है। उस ज्ञान के साथ ही दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए दग्ध हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, आगे कोई सत्ता नहीं जिसकी शोध करे, इसलिए कर्म करके ढूंढे भी तो किसे। उस जानकारी के साथ कर्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। उनकी जानकारी पूर्ण है। ऐसी स्थिति वाला महापुरुष करता क्या है, रहता कैसे है, उसकी रहनी पर प्रकाश डालते हैं। त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। अर्जुन, वह पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित होकर नित्य वस्तु परमात्मा में ही तृप्त रहकर कर्मों के फल परमात्मा की आसक्ति को भी त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है, भोगों की संपूर्ण सामग्री जिसने त्याग दी है, ऐसे आशा रहित पुरुष का शरीर केवल कर्म करता दिखाई भर पड़ता है। वस्तुतः वो करता धरता कुछ नहीं, इसलिए पाप को प्राप्त नहीं होता। वो पूर्णत्व को प्राप्त है, इसलिए आवागमन को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख राग द्वेष और हर्ष शोकादि द्वंद्वों से परे, विमत्सरः ईर्ष्या रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वो अब भिन्न नहीं है और वो कभी विलग भी नहीं होगा, इसलिए असिद्धि का भी भय नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता। कौन सा कर्म वो करता है? वही नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। इसी को दोहराते हुए कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अर्जुन, यज्ञायाचरतः कर्म, यज्ञ का आचरण ही कर्म है और साक्षात्कार का नाम ही ज्ञान है। इस यज्ञ का आचरण करके साक्षात्कार के साथ ज्ञान में स्थित संग दोष और आसक्ति से रहित मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। वे कर्म कोई परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मों का फल परमात्मा उनसे भिन्न नहीं रह गया। अब फल में कौन सा फल लगेगा,
इसलिए उन मुक्त पुरुषों को अपने लिए कर्म करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर भी लोक संग्रह के लिए वे कर्म करते ही हैं और करते हुए भी वे इन कर्मों से लिप्त नहीं होते। जब करते हैं तो लिप्त क्यों नहीं होते? इस पर कहते हैं, ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ऐसे मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म ही है। अर्थात ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म समाधिना, जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके समाधिस्थ हो चुके हैं, उसमें विलय हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष के लिए जो प्राप्त होने योग्य है वो भी ब्रह्म ही है। वो कर्ता धर्ता कुछ नहीं, केवल लोक संग्रह के लिए कर्म में बरतता है। ये तो प्राप्ति वाले महापुरुष के लक्षण हैं, किंतु कर्म में प्रवेश लेने वाले प्रारंभिक साधक कौन सा यज्ञ करते हैं? अब यहां उसी यज्ञ को स्पष्ट करते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। गत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने परमात्म स्थित महापुरुषों के यज्ञ का निरूपण किया, किंतु दूसरे योगी जो अभी उस तत्व में स्थित नहीं हुए हैं, क्रिया में प्रवेश करने वाले हैं, वे आरंभ कहां से करें? इस पर कहते हैं कि दूसरे योगी लोग दैवम यज्ञम अर्थात दैवी संपद को अपने हृदय में बलवती बनाते हैं, जिसके लिए ब्रह्मा का निर्देश था कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की उन्नति करो। ज्यों ज्यों हृदय देश में दैवी संपद अर्जित होगी, वही तुम्हारी प्रगति होगी और क्रमशः परस्पर उन्नति करके परम श्रेय को प्राप्त करो। दैवी संपद को हृदय देश में बलवती बनाना प्रवेशिका श्रेणी के योगियों का यज्ञ है। वो दैवी संपद अध्याय 16 के आरंभिक 3 श्लोकों में वर्णित है, जो हैं तो सब में केवल महत्वपूर्ण कर्तव्य समझकर उनकी जागृति करें, उनमें लगे। इन्हीं को इंगित करते हुए योगेश्वर ने कहा कि अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है। तू मुझ में निवास करेगा, मेरे ही शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करेगा, क्योंकि ये दैवी संपद परम कल्याण के लिए ही है। और इसके विपरीत आसुरी संपद नीच और अधम योनियों का कारण है। इसी आसुरी संपद का हवन होने लगता है, इसलिए ये यज्ञ है और यहीं से यज्ञ का आरंभ है। दूसरे योगी ब्रह्माग्नौ पर ब्रह्म परमात्म रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। श्री कृष्ण ने आगे बताया कि इस शरीर में अधियज्ञ मैं हूं। यज्ञों का अधिष्ठाता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं वो पुरुष मैं हूं। श्री कृष्ण एक योगी थे, सद्गुरु थे। इस प्रकार दूसरे योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ अर्थात यज्ञ स्वरूप सद्गुरु को उद्देश्य बनाकर यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। सारांशतः सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्रादिक अर्थात श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, जिह्वा, नासिका सब इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से समेटकर संयत कर लेते हैं। यहां आग नहीं जलती। जैसे अग्नि में डालने से हर वस्तु भस्मसात हो जाती है,
ठीक इसी प्रकार संयम ही एक अग्नि है जो इंद्रियों के संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवाह को दग्ध कर देता है। दूसरे योगी लोग शब्दादिक अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात उनका आशय बदलकर साधना परक बना लेते हैं। साधक को संसार में रहकर ही तो भजन करना है। सांसारिक लोगों के भले बुरे शब्द उससे टकराते ही रहते हैं। विषयोत्तेजक ऐसे शब्दों को सुनते ही साधक उनके आशय को योग, वैराग्य सहायक, वैराग्योत्तेजक भावों में बदलकर इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। जैसे कि एक बार अर्जुन अपने चिंतन में रत था, अकस्मात उसके कर्ण कुहरों में संगीत लहरी झंझना उठी। उसने सिर उठाकर देखा तो उर्वशी खड़ी थी जो एक वेश्या थी। सभी उसके रूप पर मुग्ध हो झूम रहे थे, किंतु अर्जुन ने उसे स्नेहिल दृष्टि से मातृवत देखा। उस शब्द रूप से मिलने वाले विकार विलीन हो गए, इंद्रियों के अंतराल में ही समाहित हो गए। यहां इंद्रिय ही अग्नि है। अग्नि में डाली हुई वस्तु जैसे भस्मसात हो जाती है, उसी प्रकार आशय बदलकर इष्ट के अनुकूल ढाल लेने पर विषयोत्तेजक रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द भी भस्म हो जाते हैं। साधक पर कुप्रभाव नहीं डाल पाते। साधक इन शब्दादिकों में रुचि नहीं लेता, इन्हें ग्रहण नहीं करता। इन श्लोकों में अपरे, अन्य शब्द एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। एक ही यज्ञकर्ता का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि अपरे अपरे कहने से कोई अलग अलग यज्ञ। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। अभी तक योगेश्वर ने जिस यज्ञ की चर्चा की उसमें क्रमशः दैवी संपत्ति को अर्जित किया जाता है। इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का संयम किया जाता है। बलात् विषयोत्तेजक शब्दादिकों के टकराने पर भी उनका आशय बदलकर उनसे बचा जाता है। इससे उन्नत अवस्था होने पर दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं तथा प्राण के व्यापार को साक्षात्कार सहित ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थिति रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। जब संयम की पकड़ आत्मा के साथ तद्रूप हो जाती है, प्राण और इंद्रियों का व्यापार भी शांत हो जाता है, उस समय विषयों को उद्दीप्त करने वाली और इष्ट में प्रवृत्ति दिलाने वाली दोनों धाराएं आत्मसात हो जाती हैं। परमात्मा में स्थिति मिल जाती है, यज्ञ का परिणाम निकल आता है। ये है यज्ञ की पराकाष्ठा। जिस परमात्मा को पाना था उसी में स्थिति आ गई तो शेष क्या रहा। पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ को भली प्रकार समझाते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रता। अनेक लोग द्रव्य यज्ञ करते हैं, अर्थात आत्मपथ में महापुरुषों की सेवा में पत्र पुष्प अर्पण करते हैं। वे समर्पण के साथ महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी मुझे देता है उसे मैं खाता हूं और उसका परम कल्याण सृजन करने वाला होता हूं। यह भी यज्ञ ही है। हर आत्मा की सेवा करना, भूले हुए को आत्मपथ पर लाना द्रव्य यज्ञ है, क्योंकि प्राकृतिक संस्कारों को जलाने में समर्थ हैं। इसी प्रकार कई पुरुष तपोयज्ञ स्वधर्म पालन में इंद्रियों को तपाते हैं, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न क्षमता के अनुसार यज्ञ की निम्न और उन्नत अवस्थाओं के बीच तपते हैं। इसी पथ की अल्पज्ञता में पहली श्रेणी का साधक शूद्र परिचर्या द्वारा, वैश्य दैवी संपद के संग्रह द्वारा,
क्षत्रिय काम क्रोधादि के उन्मूलन द्वारा और ब्राह्मण ब्रह्म में प्रवेश की योग्यता के स्तर से इंद्रियों को तपाता है। सबको एक जैसा परिश्रम करना पड़ता है। वास्तव में यज्ञ एक ही है, अवस्था के अनुसार ऊंची नीची श्रेणियां गुजरती जाती है। पूज्य महाराज जी कहते थे, मन सहित इंद्रियों और शरीर को लक्ष्य के अनुरूप तपाना ही तप कहलाता है। ये लक्ष्य से दूर भागेंगे, इन्हें समेट कर उधर ही लगाओ। अनेक पुरुष योग यज्ञ का आचरण करते हैं। प्रकृति में भटकती हुई आत्मा का प्रकृति से परे परमात्मा से मिलन का नाम योग है। योग की परिभाषा अध्याय 6/23 में दृष्टव्य है। सामान्यतः दो वस्तुओं का मिलन योग कहलाता है। कागज से कलम मिल गया, थाली और मेज मिल गए तो क्या योग हो गया? नहीं, ये तो पंचभूतों से निर्मित पदार्थ है, एक ही है, दो कहां? दो प्रकृति और पुरुष हैं। प्रकृति में स्थित आत्मा अपने ही शाश्वत रूप परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। यही योग है। अतः अनेक पुरुष इस मिलन में सहायक शम, दम इत्यादि नियमों का भली प्रकार आचरण करते हैं। योग यज्ञ करने वाले तथा अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वयं का अध्ययन, स्वरूप का अध्ययन करने वाले ज्ञान यज्ञ के कर्ता है। यहां योग के अंगों अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इनको अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से निर्दिष्ट किया गया है। अनेक लोग स्वाध्याय करते हैं। पुस्तक पढ़ना तो स्वाध्याय का आरंभिक स्तर मात्र है। विशुद्ध स्वाध्याय है स्वयं का अध्ययन, जिससे स्वस्वरूप की उपलब्धि होती है, जिसका परिणाम है ज्ञान अर्थात साक्षात्कार। यज्ञ का अगला चरण बताते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं और उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। इससे सूक्ष्म अवस्था हो जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। जिसे श्री कृष्ण प्राणापान कहते हैं उसी को महात्मा बुद्ध अनापान कहते हैं। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। प्राण वो श्वास है जिसे आप भीतर खींचते हैं और अपान वो श्वास है जिसे आप बाहर छोड़ते हैं। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। बाह्य किसी संकल्प का ग्रहण न करना प्राण का हवन है तथा भीतर संकल्पों को न उठने देना अपान का हवन है। न भीतर से किसी संकल्प का स्फुरण हो और न ही बाह्य दुनिया में चलने वाले चिंतन अंदर क्षोभ उत्पन्न कर पाए। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अर्थात निरोध हो जाता है। यही प्राणायाम है। ये मन की विजितावस्था है। प्राणों का रुकना और मन का रुकना एक ही बात है। प्रत्येक महापुरुष ने इस प्रकरण को लिया है। वेदों में इसका उल्लेख है। चत्वारि वाक पारमिता पदानि। इसी को पूज्य महाराज जी कहा करते थे। हो, एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बैखरी उसे कहते हैं जो व्यक्त हो जाए। नाम का इस प्रकार उच्चारण हो कि आप सुने और बाहर कोई बैठा हो तो उसे भी सुनाई पड़े। मध्यमा अर्थात मध्यम स्वर में जप, जिसे केवल आप ही सुने, बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस उच्चारण को सुन न सके। ये उच्चारण कंठ से होता है।
धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोर लग जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाने पर पश्यंती अर्थात नाम देखने की अवस्था आ जाती है। फिर नाम को जपा नहीं जाता, यही नाम श्वास में ढल जाता है। मन को दृष्टा बनाकर खड़ा कर दें, देखते बर रहें कि सांस कहती क्या है, सांस आती है कब, बाहर निकलती है कब, कहती है क्या। महापुरुषों का कहना है कि यह सांस नाम के सिवाय और कुछ कहती ही नहीं। साधक नाम का जप नहीं करता, केवल उससे उठने वाली धुन को सुनता है, सांस को देखता भर है, इसलिए इसे पश्यंती कहते हैं। पश्यंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सुरत लगा भर दे, स्वतः सुनाई देगा। जपय न जपावे अपने से आवे, न स्वयं जपो न मन को सुनने के लिए बाध्य करो, और जप चलता रहे। इसी का नाम है अजपा। ऐसा नहीं कि जप प्रारंभ ही न करें और आ गई अजपा। यदि किसी ने जप नहीं प्रारंभ किया तो अजपा नाम की कोई वस्तु भी उसके पास नहीं होगी। अजपा का अर्थ है हम न जपें किंतु जाप हमारा साथ न छोड़े। एक बार सुरत का कांटा लगा भर दें तो जप प्रवाहित हो जाए और अनवरत चलता रहे। इस स्वाभाविक जप का नाम है अजपा, और यही है परावाणी का जप। यह प्रकृति से परे तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाती है। इसके आगे वाणी में कोई परिवर्तन नहीं है। परम का दिग्दर्शन करा के उसी में विलीन हो जाती है, इसलिए इसे परा कहते हैं। मन श्वास के साथ जुड़ा है। जब श्वास पर दृष्टि है, श्वास में नाम ढल चुका है, भीतर से न तो किसी संकल्प का उत्थान है और न बाह्य वायुमंडल के संकल्प भीतर प्रवेश कर पाते हैं। यही मन पर विजय की अवस्था है। इसी के साथ यज्ञ का परिणाम निकल आता है। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राणों में ही हवन करते हैं। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़ और निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में ही हवन कर देते हैं, अर्थात श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं, प्रश्वास पर ध्यान नहीं देते। सांस आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम सुनते रहें। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं। अब यज्ञ का परिणाम बताते हैं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुज, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वो है अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन पर ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। यज्ञ न करें तो आपत्ति क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः ये मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता, फिर अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे? उसके लिए तो तिर्यक योनियां सुरक्षित हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है।
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं, ब्रह्म के मुख से विस्तारित है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को परब्रह्म धारण कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है, उनके द्वारा वो ब्रह्म ही बोलता है। उसकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। इन सब यज्ञों को तू कर्मजान विद्धि, कर्म से उत्पन्न हुआ जान। यही पहले भी कहे आए हैं, यज्ञः कर्म समुद्भवः। उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर, जैसा अभी बताया था, यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका हो वही यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता है। अतः अर्जुन, तू विमोक्ष्य से, संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। यहां योगेश्वर ने कर्म को स्पष्ट कर दिया। वो हरकत कर्म है जिससे उपर्युक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। अब यदि दैवी संपत्ति का अर्जन, सद्गुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, प्राण अपान की गति का निरोध खेती करने से होता हो, व्यापार नौकरी या राजनीति करने से होता हो, तो आप करिए। यज्ञ तो ऐसी क्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण परब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। बाह्य किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा जाते हो तो कीजिए। वस्तुतः ये सब के सब यज्ञ चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं, आराधना का चित्रण है जिससे आराध्य देव विदित होता है। यज्ञ उस आराध्य तक की दूरी तय करने की निर्धारित प्रक्रिया विशेष है। ये यज्ञ श्वास प्रश्वास, प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से संपन्न होते हैं उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना, चिंतन। प्रायः लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए हो गया कर्म, कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ हो गया निष्काम कर्मयोग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं तो आप सकामी हैं, देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचें तो हो गया निष्काम कर्मयोग। निष्ठापूर्वक नौकरी करें, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गया निष्काम कर्मयोग। जय पराजय की भावना से मुक्त होकर युद्ध करें, चुनाव लड़ें, हो गए निष्कर्मी। मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन। अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम, प्राणों का निरोध। ये यज्ञ जिससे होने लगे उस क्रिया का नाम कर्म है। संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो सांसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन करता हो। प्रायः यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वाहा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। ये एक धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा, किंतु पशु बलि, वस्तुदाह इत्यादि से इसका कोई संबंध नहीं है। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्जुन, सांसारिक द्रव्यों से सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, जिसका परिणाम ज्ञान अर्थात साक्षात्कार है, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, उस अमृत तत्व की जानकारी का नाम ज्ञान है। ऐसा यज्ञ श्रेयस्कर है, परम कल्याणकारी है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में शेष हो जाते हैं। परिसमाप्यते,
भली प्रकार समाहित हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ की पराकाष्ठा है। उसके पश्चात कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ देने से उस महापुरुष की कोई क्षति ही होती है। इस प्रकार भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ भी यज्ञ है, किंतु उस यज्ञ की तुलना में जिसका परिणाम साक्षात्कार है, उस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अत्यंत अल्प है। आप करोड़ का हवन करें, सैकड़ों यज्ञ वेदी बना लें, सतपथ पर द्रव्य लगावें, साधु संत महापुरुषों की सेवा में द्रव्य लगावें, किंतु इस ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा अल्प है। वस्तुतः यज्ञ श्वास प्रश्वास का है, इंद्रियों के संयम का है, मन के निरोध का है, जैसा श्री कृष्ण अभी बता आए। इस यज्ञ को प्राप्त कहां किया जाए, उसकी विधि कहां से सीखें? यथा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसलिए अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर, अर्थात दंडवत प्रणाम करके, अहंकार त्याग कर, शरण होकर, भली प्रकार सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न करके तो उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी? स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था। भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं? वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम न हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण जाए। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश देंगे और यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा, अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तू मुझ में प्रवेश करेगा। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदेह भली प्रकार तर जाएगा। इसका आशय आप ये न लगा ले कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएंगे। श्री कृष्ण का आशय मात्र यही है कि कहीं आप भ्रम में न रहे कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पार नहीं लगेगा। ऐसी कोई गुंजाइश न निकाल लें। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो, फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा तू निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा। किस प्रकार? यथैधांसि समिद्धोऽग्निः
भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। यह ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन कर किसे ढूंढे? ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। वो साक्षात्कार होगा कहां? बाहर होगा अथवा भीतर? इस पर कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान अर्थात साक्षात्कार को तू स्वयं, दूसरा नहीं, योग की परिपक्व अवस्था में, आरंभ में नहीं, अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं। इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यताएं अपेक्षित हैं? योगेश्वर के ही शब्दों में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, तत्पर तथा संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। भावपूर्वक जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। अतः महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है। इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो वासनाओं से विरत नहीं है उसके लिए साक्षात्कार अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कठिन है। केवल श्रद्धावान आचरणरत संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त कर वो तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। और जहां श्रद्धा नहीं है, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञानी जो यज्ञ के विधि विशेष से अनभिज्ञ है एवं श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है, न पुनः मनुष्य शरीर है और न परमात्मा ही। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए, अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। फिर पाता कौन है? योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं, जिसका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नष्ट हो गया है, परमात्मा से संयुक्त ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। योग के द्वारा ही कर्मों का शमन होगा, ज्ञान से ही संशय नष्ट होगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मादज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः
चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट युद्ध के लिए खड़ा हो। जब साक्षात्कार में बाधक संशय शत्रु मन के भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तब संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक है। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करती है। संयम के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस योग को आरंभ में मैंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा और उनसे राजर्षियों ने जाना। मैंने अथवा अव्यक्त स्थिति वाले ने कहा। महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है। शरीर तो उसके रहने का मकान मात्र है। ऐसे महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही प्रवाहित होता है। ऐसे किसी महापुरुष से योग सूर्य द्वारा संचारित होता है। उस परम प्रकाश रूप का प्रसार सुरा के अंतराल में होता है, इसलिए सूर्य के प्रति कहा। श्वास में संचारित होकर वे संस्कार रूप में आ गए। सुरा में संचित रहने पर समय आने पर वही मन में संकल्प बनकर आ जाता है। उसकी महत्ता समझने पर मन में उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत होती है और योग कार्य रूप ले लेता है। क्रमशः उत्थान करते करते यह योग रिद्धियों सिद्धियों की राजर्षित्व श्रेणी तक पहुंचने पर नष्ट होने की स्थिति में जा पहुंचता है। किंतु जो प्रिय भक्त हैं, अनन्य सखा हैं, उसे महापुरुष ही संभाल लेते हैं। अर्जुन के प्रश्न करने पर कि आपका जन्म तो अब हुआ है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया, अव्यक्त, अविनाशी, अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्म माया योग प्रक्रिया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूं। प्रकट होकर करते क्या है? साध्य वस्तुओं को परित्राण देने तथा जिनसे दूषित उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ से पूर्ति पर्यंत पैदा होता हूं। मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, उसे केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। भगवान का आविर्भाव तो कलयुग की अवस्था में ही हो जाता है। यदि सच्ची लगन हो किंतु आरंभिक साधक समझ ही नहीं पाता कि यह भगवान बोल रहे हैं या यूं ही संकेत मिल रहे हैं। आकाश से कौन बोलता है? महाराज जी बताते थे कि जब भगवान कृपा करते हैं, आत्मा से रथी हो जाते हैं, तो खंबे से, वृक्ष से, पत्ते से, शून्य से, हर स्थान से बोलते और संभालते हैं। उत्थान होते होते जब परम तत्व परमात्मा विदित हो जाए, तभी स्पर्श के साथ ही वो स्पष्ट समझ पाता है। इसलिए अर्जुन, मेरे उस स्वरूप को तत्वदर्शियों ने देखा और मुझे जानकर वे तत्क्षण मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, जहां से पुनः आवागमन में नहीं आते। इस प्रकार उन्होंने भगवान के आविर्भाव की विधि को बताया कि वह किसी अनुरागी के हृदय में होता है, बाहर कदापि नहीं। श्री कृष्ण ने बताया, मुझे कर्म नहीं बांधते और इस स्तर से जो जानता है उसे भी कर्म नहीं बांधते। यही समझकर मुमुक्षु पुरुषों ने कर्म का आरंभ किया था कि उस स्तर से जानेंगे तो जैसे श्री कृष्ण, वैसा ही उस स्तर से जानने वाला वह पुरुष, और जान लेने पर वैसा ही वह मुमुक्ष अर्जुन। यह उपलब्धि निश्चित है यदि यज्ञ किया जाए। यज्ञ का स्वरूप बताया, यज्ञ का परिणाम परम तत्व परम शांति बताया। इस ज्ञान को पाया कहां जाए?
इस पर किसी तत्वदर्शी के पास जाने और उन्हें विधियों से पेश आने को कहा, जिससे वे महापुरुष अनुकूल हो जाए। योगेश्वर ने स्पष्ट किया कि वह ज्ञान तू स्वयं आचरण करके पाएगा, दूसरे के आचरण से तुझे नहीं मिलेगा। वह भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगा, प्रारंभ में नहीं। वह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार हृदय देश में होगा, बाहर नहीं। श्रद्धालु, तत्पर, संयतेंद्रिय एवं संशय रहित पुरुष ही इसे प्राप्त करता है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को वैराग्य की तलवार से काट। यह हृदय देश की लड़ाई है। बाह्य युद्ध से गीतोक्त युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया और बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने अर्थात कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म को भली प्रकार इसी अध्याय में स्पष्ट किया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे यज्ञ कर्म स्पष्टीकरण नाम चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का चौथा अध्याय पूर्ण होता है।